महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश इस सब्जेक्ट की काफ़ी कम प्रिपरेशन की है तो भी इस पूरे पेपर को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। सो जल्दी से एक पेन और पेपर ले लीजिए और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके हर एक चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पूरे पेपर को प्रैक्टिस करना ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम के मार्क्स ईजिली बढ़ सके। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विच इज सेक्शन ए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स के लिए होता है और इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है ये सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है आपके बोर्ड एग्जाम का, तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो भी इंग्लिश इस सब्जेक्ट में इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन होता है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का वो होता है पैसेज, और ये पैसेज जो है ये 15 मार्क्स के लिए होता है। और इंग्लिश इस सब्जेक्ट की या फिर कोई भी लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी है कि आपको अगर लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग की। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स के क्लास 12 के पेपर्स को सॉल्व किया है आपके लिए, और वो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स थे। सो उसमें से बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं आपके सवाल आने की। सो उन सभी पेपर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो उनके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी वीडियोस फ्री है यूट्यूब के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। ये जो क्वेश्चन 1 है ये एक पैसेज है 15 मार्क्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा था। इसमें आपको पूरे पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे से और उसके बाद आपको इन सवालों को आंसर करना है। यहाँ पर 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बाद 2 मार्क के पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइनली आपको यहाँ पर ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने मिलेगा जिसके अंदर आपको ग्रामर पूछा गया है। अब ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम का, और अगर आप अभी भी ग्रामर से डरते हो तो आपको बताना चाहूँगा कि आपका लास्ट ईयर है लैंग्वेज को स्टडी करते हुए इंग्लिश इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। और डरने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्रामर की। 12 साल से आपने इंग्लिश पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से अभी तक आता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन चांस एंड लेक। इस अर्थ के शब्द को, इस अर्थ के वर्ड्स को आपको एक्सट्रैक्ट में से ढूंढ निकालना है। ये भी एक ग्रामर रिलेटेड ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्चुअल ग्रामर की तरफ, जो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है सब क्वेश्चन 1। अब सब क्वेश्चन 1 में आपको डू एज डायरेक्टेड पूछा गया है जिसमें अलग अलग टाइप के ग्रामर्स के क्वेश्चन होंगे। और फिर हम जाते हैं क्वेश्चन 2A की तरफ जो कि 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज ही सॉल्व करना है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको पैसेज सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, फिर 3 जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, और फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर एक बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन ग्रामर। फाइनली आपको और एक ग्रामर टाइप क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हाफ मार्क के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फाइनली हम जाते हैं क्वेश्चन 2B की तरफ विच इज नोट मेकिंग। सो यहाँ पर आपको नोट मेकिंग करना है। 4 मार्क के लिए सवाल है, इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है बट ये काफ़ी स्कोरिंग सा टॉपिक है। सो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द नोट विद द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड। वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसको आपको खुद से फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और हम भी सही आंसर्स को जरूर हाथ देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3A की तरफ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ये भी 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन 3 होगा ये भी एक पैसेज ही होगा, बट ये जो पैसेज होगा ये कंप्लीटली अनसीन पैसेज होगा। ये पैसेज आपने देखा नहीं होगा, इसी वजह से ये पैसेज जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें भी सेम क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट टेल अबाउट विच इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। फिर इसके बाद 3 जो है ये आपको 2 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको ग्रामर है, और फिर आधे मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा जो कि टोटल 1 मार्क का बनता है। उसके बाद आपको लिखना है अ समरी। अब मैंने कहा था आपको कि आपको ये पर्टिकुलर ऊपर के पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, और उसका एक काफ़ी अच्छा रीज़न है बिकॉज ये जो ऊपर का पैसेज है इसी के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन B भी मिलेगा।
जिसमें यू आर सपोज टू राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द अबाउ एक्सट्रैक्ट। सो आप समझ रहे हो। सो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको डायरेक्टली ये 4 मार्क्स भी इस पर्टिकुलर पैसेज के बेसिस पर ही मिलेंगे, और इसी वजह से ये जो पैसेज है अनसीन पैसेज, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, टाइम देके पढ़ना, और फिर इन सभी आंसर्स को सॉल्व करना। और मैं आपको एक जल्दी से ट्रिक बताना चाहूंगा। अगर आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो पैसेज के क्वेश्चंस है उनको पढ़ लेना है, और उनको पढ़ने के बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप इन आंसर्स को देखोगे तो आपको काफी जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो पार्ट में पढ़ रहा हूँ ये मैंने पीछे पढ़ा हुए क्वेश्चन का आंसर है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, इसको फॉलो करना, आपका काफी टाइम बचेगा। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन बी के तरफ, विच इज पोएट्री। पोएट्री में आपको 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर एक पोएम पूछी गई है। सीन होती है पोएम्स कभी भी अनसीन नहीं पूछी जाती, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जो कि इस पोएम के रिलेटेड ही होंगे। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड पोएम की तरफ। ये जो पोएम है ये भी 4 मार्क्स के लिए आपको पूछी गई है, और ये भी एक सीन पोएम ही होगी, और उसके साथ जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं 4 मार्क्स। अब ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने ये पोएम कभी भी ना पढ़ी हो। अब ये जो पोएम आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो पोर्शन था वो आपके टेक्स्ट बुक से अलग था, उसी वजह से ये पोएम अलग है, बट आपका जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, विच इज रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनके आंसर्स को आपको लर्न करना है, और उन लर्न्ड आंसर्स को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो लर्निंग आपका जो है वो यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। रैपिड रीडिंग में आपको डायरेक्टली 8 मार्क्स स्कोर करने मिलेंगे, बिकॉज आपको लर्न करके आंसर्स को लिखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यू आर सपोज टू रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डायलॉग। यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं हरमन रोमा। सो हरमन और रोमा के बीच में आपको एक डायलॉग लिखना है बाय रीडिंग दिस एंटायर पैसेज, जो कि काफी इजी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन बी में आपको ऑप्शन में पूरे एक्सट्रैक्ट को पढ़ के एक इमेजिनरी पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स का। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन डी के तरफ, जिसमें आपको रिटन कम्युनिकेशन पे 12 मार्क्स मिलेंगे। इसमें लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, जो कि आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा इंट्रो ऑफ न्यूज आइटम्स। सो आपको एक न्यूज आइटम यहाँ पर दिया गया है, उसका आपको इंट्रो लिखना है, और इसमें से कोई भी एक का इंट्रो आपको लिखना है 4 मार्क्स के लिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, और फाइनल सेक्शन में आपको 7 मार्क्स के लिए इन दोनों में से कोई भी एक सवाल को सॉल्व करना है। फर्स्ट इज दैट इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ इंटरव्यूइंग अ फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस। सो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में लिखने हैं, जिसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ स्पीच ऑन फादर्स डे विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो सवाल है ये 3 मार्क्स के लिए है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन दोनों भी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सो ऐसा मत समझना कि एक ऑप्शन है और दूसरा मैं कर लूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी एक पैटर्न दिया गया है, उसको भी फॉलो करना। और अगर आप चाहते हो और कुछ वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके लिए अलग अलग टाइप ऑफ वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो के साथ फिर एक बार मिलूंगा एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।